Hello everyone, myself Gaurav before you and welcome you all in the Believers family. आज हम बिलीवर्स मैथ फ्यूल सीरीज़ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक साथ में स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि रेशियो क्या होता है एंड प्रोपोर्शंस क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ रेशियो। रेशियो क्या होता है? द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू आर मोर सिमिलर क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड रेशियो। कॉम्परेटिव स्टडी मीन्स क्या? तुलनात्मक अध्ययन मीन्स अगर हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करके स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे स्टडी को हम क्या कह रहे हैं? रेशियो। लाइक देयर इज़ पर्सन ए एंड पर्सन बी। एक का एज अगर 15 ईयर है, दूसरे की एज 18 ईयर है, तो अगर इनका हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि इनका रेशियो क्या होगा। अगर ये 15 के हैं तो ये 18 के हैं, अगर ये 5 ईयर हो जाएंगे तो ये 6 ईयर के रहे होंगे, ऐसा करके कि 3 5 ज़ा 3 6 ज़ा इनके एज का रेशियो क्या होगा। ठीक है। द रेशियो ऑफ वन क्वांटिटी ए एंड अदर क्वांटिटी बी इज रिप्रेजेंटेड एज ए इज टू बी, या फिर ए बाई बी। या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या तो ए बाई बी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स दोनों का मतलब सेम है। इन द रेशियो द यूनिट्स ऑफ बोथ द क्वांटिटीज मस्ट बी सेम। दिस इज द पॉइंट दैट वी शुड नोट। बहुत ही नोटेड पॉइंट है कि हम कभी भी मनी का कंपैरिजन एज से नहीं कर सकते। मनी का कंपैरिजन मनी से ही करेंगे। पहली बात तो क्वांटिटीज़ सेम होनी चाहिए, कि फिजिकल क्वांटिटीज़ दो चीज़ें सेम होनी चाहिए। उन मनी और मनी का भी कंपैरिजन करें तो हम डॉलर का कंपैरिजन रुपीज़ से तो करेंगे, लेकिन यूनिट सेम करके करेंगे। लाइक $1 विल बी हाउ मेनी रुपीज़, पहले तो वो कंप्लीट करेंगे कि हाँ अगर ये 100 रुपीज़ होता है तो ये $100 विल बी 100 रुपीज़ होगा, तो ये 1 रुपीज़ हुआ और इसका रेशियो क्या है। ऐसे करके हम पहले रुपीज़ में कन्वर्ट करके मीन्स यूनिट को सेम करके तभी हम कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर ए रेशियो बी में है मीन्स उसको हम ए बाई बी में नोट कर सकते हैं। तो अगर हम इसके जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, मीन्स ऊपर वाला पोर्शन न्यूमरेटर क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और जो कि ए है, डिनोमिनेटर जो कि बी है। जब हम इस फॉर्म में नोट करते हैं, ठीक है, तो इस ए और बी में जो भी मल्टीप्लाई हम करेंगे, अगर वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें, देन वो वैल्यू सेम होगा। मीन्स उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा सेम होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। लाइक अगर हम कहते हैं 5/6, अगर इसके ऊपर नीचे दोनों में हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देन इट विल बी 10/12, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर से 5/6 ही आएगा। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म इज सेम। तो कॉमन मल्टीप्लिकेशन या कॉमन डिवीज़न करने पे कभी भी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, मीन्स सेम रहती है। नेक्स्ट इज़ इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। जो कुछ भी है उसको हम रिवर्स कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, है ना। लाइक एग्जांपल में ए रेशियो बी है, ए इज़ टू बी, इसको हम ए बाई बी कहेंगे। लेकिन अगर हम इसको चेंज करें, इन्वर्स करें, देन ये बी अपॉन ए हो जाएगा, यानी कि बी इज़ टू ए हो जाएगा। यानी कि ए इज़ टू बी का इन्वर्स क्या होगा? बी इज़ टू ए। सो इन्वर्स रेशियो, है ना। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेशियो। कितने टाइप्स के रेशियो होते हैं? पहला स्क्वायर रेशियो, जो कि इस फॉर्म में होंगे। लाइक अगर 2² अपॉन 3² है, इट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर रेशियो। स्क्वायर रूट रेशियो 16/25, ऐसे रेशियोज़ को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट रेशियो। क्यूब रूट मीन्स सेम, स्क्वायर की जगह क्या हो जाए? क्यूब हो जाए, 4³ अपॉन 5³, दिस इज क्यूब रेशियो। क्यूब रूट रेशियो, क्यूब रूट रेशियो का मतलब क्या? लाइक एग्जांपल में 125/216, दिस इज क्यूब रूट रेशियो। व्हाट इज मिक्स्ड रेशियो? मिक्स्ड रेशियो क्या होता है कि जब इनके ए बाई बी को हम मल्टीप्लाई कर दें किसी दूसरे रेशियो सी बाई डी से, मीन्स दो रेशियोज़ को मिक्स कर दिया जाए, ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड विथ सी अपॉन डी। इट सिंपल मीन्स कि ए इज टू बी एंड देन यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाइड विथ सी इंटू सी इज टू डी से। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ऊपर वाले नंबर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे एंड ये इनसे मल्टीप्लाई होंगे, ए इंटू सी एंड बी इंटू डी।
So this will considered as AC is to BD. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. If A is to B is equal to 3 is to 4 and A is to C equal to 9 is to 8, तो find the A is to B is to C. तो यहाँ पे देर आर टू मेथड्स कि या तो हम पहले क्या करें, एलसीएम फाइंड कर लें. एलसीएम फाइंड करने के बाद हम सबका 3, 4, 9, 8 के थ्रू जो भी एलसीएम करके आएगा इक्वलाइज कर लेंगे एंड देन उसके बाद फाइंड करेंगे. लेकिन यहाँ पे हम कैसे किए कि A is to B is given एंड A is to C is given. अब यहाँ पे ये A और जो दूसरे टर्म में A है उसमें जो भी चेंजेस हैं, लाइक यहाँ पे ये 3 टाइम्स है, तो यानी कि अगर हम इसको इसका 3 टाइम करें तो ये भी इसका 3 टाइम होएगा. तो A is to B will be equal to 9 is to 12 and A is to C is equals to 9 is to 8. तो A अब दोनों जगह सेम हो गया, देन वी कैन से कि 9 is to 12 is to 8 will be the answer. A is to B is to C will be equal to A is to 9 is to 12 is to 8. यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है कि B A C को रख लो, जो सेम यहाँ पे इसका देखना है कितने टाइम्स है. तो सबका एलसीएम फाइंड किया, क्या आया, जो वैल्यू आया 36, 27, 54 सॉरी 24. ये कैसे कर रहे हैं, तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है. B is to A is to C दिया है. यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि B का जो टर्म है, जो B का टर्म है उसमें क्या करना है 4 × 9, 4 × 9 ऐसे करके इन्होंने 36 लाया. एंड देन A के टर्म में क्या करेंगे 3 × 9 एंड C के टर्म में क्या करेंगे 3 × 8. ये टोटल वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, फिर उसको हम सॉर्ट कर रहे हैं, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा आंसर हो रहा है. क्लियर है. इक्वलाइज द टर्म विच इज़ कॉमन इन बोथ द रेशियो. मीन्स सिंपल है कि अगर A is to B दिया है एंड A is to C दिया है तो जो दोनों में कॉमन है पहले उसको इक्वल करो. जैसे यहाँ पे 3 is to 8 दिया था एंड 3 is to 9 या समथिंग दिया था, जो भी था, ठीक है, 3 is to 9. तो हमें क्या करना है कि 9 is to 12 ऐसा कुछ दिया था, सॉरी. तो जो भी ये दिया है तो इसको हमें पहले क्या करना है, चेंज करना है. मतलब कि जब भी क्वेश्चन आएगा हमें A is to B अगर दिया है 5 is to 3 और A is to C दिया है 15 is to 9, तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले A दोनों टर्म में सेम करना है. तो सेम करने के लिए हम कॉमन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो हम यहाँ कॉमन मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो ये हमारा जाएगा 15 is to 9 और ये पहले से 15 is to 9 था, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 15 is to 9 is to 9 ऐसे करके. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. इफ़ द क्यूब रूट रेशियो ऑफ टू नंबर्स, क्यूब रूट रेशियो, क्यूब रूट और इसमें रेशियो है 64/1 to 5. पहले से ही बोल रखा है, उसने बोला क्यूब रूट रेशियो तो हमने एक क्यूब रूट ड्रॉ किया और उसमें रेशियो बोला तो हमने A/B के फॉर्म में पुट कर दिया. नाउ फाइंड द क्यूब रूट ऑफ बोथ द नंबर्स. तो इसका 4 आएगा और इसका 5 आएगा. सो 4 is to 5 विल बी आंसर. दिस वन विल बी द आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3A is equals to 4B. ऐसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या होता है, एक तो पहला मेथड है जिसमें हम जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनके एलसीएम फाइंड कर लें 3, 4, 5 के. तो क्या आया 60. अब इस 60 को हम डिवाइड कर दें 3 से, 4 से, 5 से. तो हमने किया और जो भी वैल्यू आया वही उसका रेशियो हो गया ABC का. एक तो ये मेथड है. दूसरा मेथड क्या है कि 3A is equals to 4B is equals to 5C. ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है. तो 3A को छोड़ दो, जो ये दोनों नंबर बच गए 4 और 5 वो A में आ जाएंगे, यानी A का जो वैल्यू होगा A is to B is to C बताना है. तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो B into C के इक्वल होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो A into C के इक्वल होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो A into B के इक्वल होगा. मीन्स जिसके नीचे रेशियो फाइंड कर रहे हैं हम, बाकी दोनों को हम कंसिडर करेंगे, इसको भूल जाएंगे. जैसे A के नीचे हमने फाइंड किया तो B और C को लिया और A को लीव कर दिया. तो B into C क्या है 4 और 5, तो क्या हो जाएगा 20. अब यहाँ पे B पे आएंगे तो 4 को लीव कर देंगे, 3 5 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15. जब C पे आएंगे तो हम 5 को भूल जाएंगे और लिखेंगे 3 into 4 दैट विल बी 12. सो ऐसे करके हम रेशियोज़ फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे क्या कह रहा है
कि प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ बी एंड सी, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ए एंड सी एंड सिमिलरली सारा. कम टू द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज प्रपोर्शन. प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन इज द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज. अगर दो रेशियोज को हम इक्वल दिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शन. देन ए बी सी डी आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन. कह रहा है लॉ ऑफ प्रपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ प्रपोर्शन कहता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स. यानी कि ये इक्वल का सिंबल होता है. ये ए और डी, यहाँ पे ए और डी जो हैं वो एक्सट्रीम टर्म्स हैं, मतलब बाहरी हैं. बी और सी जो है मिड में आ रहे हैं, इसलिए मिडिल टर्म है. तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स मीन्स ए इंटू डी, ए इंटू डी विल बी इक्वल टू बी इंटू सी. प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन. तो ए इंटू डी विल बी इक्वल टू बी इंटू सी. इनका मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपस में इक्वल होंगे. इस बेस पे हम सॉल्व करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड शॉर्ट एग्जांपल्स एप्लीकेशंस के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो क्या है कि ए बाई बी अगर होगा तो कॉमन मल्टीप्लिकेशन अगर हम एक्स से कर दें या कॉमन डिवीजन हम एक्स से कर दें देन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा सेम वैल्यू देता है. लॉ ऑफ प्रपोर्शन हमने देखा क्या कि इफ़ द प्रपोर्शन ए इज़ टू बी जो रेशियो है दिस इज इक्वल टू सी इज़ टू डी, देन इसका जो एक्सट्रीम और जो मिडिल टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. मीन प्रपोर्शन क्या होता है? दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इजी होता है एग्ज़ाम में, हमें बहुत फ्री के मार्क्स, इजी मार्क्स दिए जाता है अगर हमने बस एक दो चार कुछ एग्जांपल्स किए हों. लाइक यहाँ पे पूछा मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 एंड 36. 9 और 36 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से सेम रेशियो रखता है? ठीक है, यानी कि 9/18 एंड 18/36 ये दोनों के साथ सेम रेशियो है. ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है. लेकिन इसको फाइंड कैसे करते हैं? मीन्स ये 18 हमारा आएगा कैसे? तो ऐसे मीन प्रपोर्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिनका मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है, जिन दो नंबर्स का मीन प्रपोर्शन हमें फाइंड करना है उनको हमें मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में पुट करना है. लाइक यहाँ हमें 9 और 36 का मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है तो हमने इसको स्क्वायर रूट में रखा एंड इसका मल्टीप्लाई किया. एंड ये 9 जो है 3 का स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर है एंड 36 जो है 6 का स्क्वायर है. तो ये बाहर आके 3 × 6 हो जाएंगे एंड 18 विल बी आंसर. सो मीन प्रपोर्शन इंपॉर्टेंट है. थर्ड प्रपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं? अगर कहीं पे हमें a इज़ टू बी दिया है और हमें c फाइंड करने को बोल रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर करके अपॉन इसके करेंगे. लाइक एग्जांपल 9 इज़ टू 36 दिया है तो बताइए आगे क्या फील होगा. ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, इजी क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है जो सारे बच्चे कर लेते हैं. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम कितना टाइम उसमें कंज्यूम करते हैं. सो 9 इज़ टू 36 दिया है, अगर हमें सॉल्व करना है देन वी विल पुट हेयर कि 36 स्क्वायर अपॉन 9. तो 36 इंटू 36 अपॉन 9 दैट विल कैंसल्ड आउट एंड 144 विल बी द आंसर देयर. अगर फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करना है देन ये जो b वाला टर्म है और जो नया c वाला टर्म है इनको मल्टीप्लाई करके हम a से डिवाइड करेंगे. लाइक यहाँ पे 10, 20, 30 है तो ये b c का मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड करो देन इट विल गिव्स अस 600. 20 इंटू 30 हमें 600 देगा एंड 10 से डिवाइड करके ये हमारा 60 आंसर देगा. वेरी सिंपल. सो अगर हमें a इज़ टू b दिया है तो हम नेक्स्ट प्रपोर्शन c एंड d फाइंड कर सकते हैं. कैसे? c को हम b स्क्वायर अपॉन a से और d को हम b इंटू सी अपॉन ए फार्मूला रख के हम फाइंड कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्या है अंडर कॉन्सेप्ट कि कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो दो चीज़ें होती हैं. कॉम्पोनेंडो क्या होता है? कहने का मतलब है अगर कोई टर्म ऐसे है कि a बाई बी जो है वो इक्वल है c बाई डी के, देन अगर हम दोनों साइड पे क्या करें, दोनों साइड पे हम इनके a प्लस बी अपॉन बी, c प्लस डी अपॉन डी इस फॉर्म में नोट करें तो हमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं मिलता. सिंपल. और यहाँ पे भी इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिंपल ये किया है कि a बाई बी जो था और c बाई डी जो था इन दोनों में 1 ऐड किया था. इन्होंने
1 ऐड किया था। सो बाद में ये फॉर्मूला बन के क्या निकला, a प्लस बी अपॉन बी एंड c प्लस डी अपॉन डी। सो दिस मेथड इज कॉल्ड कॉम्बिनेंडो। और ऐसे ही अगर हम सेकंड करें माइनस करके, a बाई बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू c बाई डी माइनस 1, सो दिस विल बी कॉल्ड डिविडेंडो। reducing is called dividendo, and combinendo and dividendo both should be happen at the same time. So उस टाइम पे हम इसी को क्या कहते हैं, अगर a बाई बी इज गोज टू सी बाई डी है तो देन हम इसको रैशनलाइज फॉर्म में नोट करते हैं, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज गोज टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हम इसको करते समय एग्ज़ाम में कितना कम या ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, बिकॉज ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और ये इजी क्वेश्चंस होते हैं। हमें सारा देखना होता है कि हम कितने कम टाइम में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 36 81 y 63, ये और ये आपस में प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि ये है a इज़ टू बी प्रोपोर्शनेट टू c इज़ टू डी। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कि a इंटू डी विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स b इंटू c। सो a इज़ 36, d इज़ 63, b इज़ 81 एंड दिस इज़ y। अब इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 28, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ़ एन अमाउंट y इज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन a b एंड c इन द रेशियो ऑफ m इज़ टू n इज़ टू p, देन वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला। इसको हम फॉर्मूला यहाँ तो नोट कर ले रहे हैं कि देयर आर 3 पर्सन्स a b और c, इनको कितना पैसा मिल रहा है अगर वो रेशियो m n p के रेशियो में मिल रहा है। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अ सम ऑफ मनी इज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन 3 फ्रेंड्स। कोई सम ऑफ मनी मान लो x रुपीज़ है, वो 3 फ्रेंड्स में डिवाइड हो रहा है p q एंड r में, p q एंड r में। p को मिल रहा है 5 3 4। दिस इज़ नॉट मनी, दिस इज़ नॉट अमाउंट ऑफ मनी, दिस इज़ नॉट टोटल अमाउंट, दिस इज़ रेशियो 5 3 4। लेकिन जो मनी होगा वो 5 बाई समथिंग होगा, मीन्स इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा। इन तीनों को ऐड, ये रेशियो है ना कि ये पूरा पैसा नहीं है, दिस इज़ रेशियो, ठीक है। कह रहा है इफ़ p गेट्स 1500 मोर, p को मिल रहा है 1500 मोर देन r, देन व्हाट इज़ द शेयर ऑफ q। तो हाउ टू सॉल्व कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1500। उसने क्या बोला कि देखो p और r की बात हो रही है, p और r की बात हो रही है, p गेट्स 1500 मोर देन r, p जो है r से 1500 मोर गेन कर रहा है, तो इसका और इसका डिफरेंस क्या है 1 का, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1500। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1500, तो 5 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना, 3 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना एंड 4 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना। टोटल मनी के 12 यूनिट हुए हैं। कितने यूनिट हुए हैं, 12 यूनिट। कैसे पता, 5 यूनिट p के पास है, 3 यूनिट q के पास है एंड 4 यूनिट r के पास है। तो टोटल यूनिट कितने हैं, 12 यूनिट, और उसमें भी एक यूनिट की वैल्यू कितना है 1500। तो टोटल मनी कितना हो जाएगा 1500 इंटू 12, दैट विल बी 18,000। अब p के पास कितना रुपया आएगा, वो तो 5 यूनिट है, 5 यूनिट इज़ व्हाट 1500 इंटू 5, दैट विल बी 7500। 3 यूनिट आया है q के पास, मीन्स 1500 इंटू 3, दैट विल बी 4500। 4 यूनिट आया है r के पास, 1500 इंटू 4, दैट विल बी 6000। सो दिस इज़ द मेथड कि जिसके जिसके बीच में दे रखा है, उन्होंने जो भी जिनके जिनके बीच में डिफरेंस दे रखा है उनका हम चेक कर लेंगे कि रेशियोज़ में डिफरेंस कितना है। 1 यूनिट का डिफरेंस है, वो मनी के फॉर्म में देखा जा रहा है, तो ₹1500 हो रहा है। तो ऐसे करके हमने तीनों का फाइंड किया। ओके, सो दिस इज़ द वे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ऑल ABCD नंबर्स so that they become in proportion respectively. Let y is to be added subtracted, then y is equals to bc minus ad upon a plus d minus b plus c. What is it? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या कह रहा है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग y
from each of these numbers. The numbers obtained are in proportion. Find the ratio of this and this. क्या कह रहा है, जो फॉर्मूला हमारा था वो क्या कह रहा था कि व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ऑल दिस. वहाँ पे 4 नंबर दिए हुए थे, उसमें से y क्या हो रहा था, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था, सो दैट वो एक ऐसे रेशियो में बन जाए तो वो y की वैल्यू बताइए. ठीक है, तो ये ए बी सी डी में से ये नंबर माइनस किया जा रहा है ये 4 नंबर से, और वो कुछ इस प्रपोर्शन में मिल रहे हैं, देन y की वैल्यू क्या होगी. दिस इज़ द क्वेश्चन. तो जब भी ऐसा पूछा जाए तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे. ये है b, ये है a, ये c है एंड ये d है. तो a इंटू सी, सॉरी b इंटू सी माइनस a इंटू डी अपॉन a प्लस डी माइनस b प्लस सी. ये फॉर्मूला पुट करेंगे और हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे. सॉल्व करके हमें जो भी वैल्यू मिलता है, और ये मॉड में रखते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमें यहाँ नोटिस करना है, फोकस होकर समझना है कि ये मॉड में रहेगा. मीन्स यहाँ पे अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये -48 आएगा, बट जैसे ही कोई वैल्यू मॉड में होता है उसको बाहर निकालते ही वो प्लस में हो जाता है. मॉड में हम 48 लिखें या -48 लिखें, जब जैसे ही मॉड हटेगा ये 48 हो जाएगा. सो अपॉन 8 विल गिव अस 6. 8 6 ज़ा 8 1 ज़ा 8 6 ज़ा 48. सो रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा वो क्या होगा हमारा, 5 इंटू 6 प्लस 12 रेस टू 4 इंटू 6 प्लस 15. तो जब y की वैल्यू हमें 6 मिल गई, देन हम यहाँ पे इसमें y की जगह 6 वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन नंबर्स. देयर आर क्वेश्चंस जो कि नंबर्स, एज, मनी, डिफरेंट टाइप्स पे बेस्ड होके आते हैं. तो पहला देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन नंबर्स. क्या है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो दिस 4/5, 5/6, 9/10. द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 12. फिर देखिए वही बात आ गया, 4/5, 5/6, 9/10. हमें नहीं पता कि ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इसमें कौन है, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसको फाइंड करने में हमें टाइम लग जाएगा. तो सबसे पहले हम इसको परफेक्ट नंबर के फॉर्म में, अगर मतलब नॉर्मल एक एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर लें, देन हमारे लिए ईजी हो जाता है. तो जैसे ही हम 5, 6 और 10 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये आएगा हमारा 60. तो 5 से ये 12 टाइम में होता है, तो 12 4 ज़ा 5 से ये 12 टाइम में होगा. ठीक है, तो 5, 6, 10 का एलसीएम 30 आएगा, नॉट. ठीक है, तो 30 आया, और 5 से 6 टाइम में कैंसिल हुआ तो ये 24/30, और ये 5 25/30, एंड 10 3 ज़ा तो 9 3 ज़ा 27/30. अब ये हमें प्रॉपर रेशियो मिल गया एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में, 24, 25 एंड 27. अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर इज. लार्जेस्ट क्या है 27, स्मॉलेस्ट क्या है 24. सो 27 माइनस 24 यानी कि 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो दिया है 12. 3 यूनिट विल बी 12. सो 1 यूनिट कितना होगा 4. इफ़ 3 यूनिट इज़ 12 देन 1 यूनिट विल बी 4. तो जैसे हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी तो हम 25 यूनिट्स की वैल्यू नहीं फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है 24, 25, 27 के फॉर्म में हमें रेशियो है. तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या है, फाइंड द नंबर विच इज़ नाइदर द स्मॉलेस्ट नॉट द लार्जेस्ट. यानी कि जो ना तो लार्जेस्ट है ना तो स्मॉलेस्ट है. 24, 25, 27 ये लार्जेस्ट हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये दोनों के बीच में है. तो इस जब 1 यूनिट विल बी 4 तो 25 यूनिट विल बी व्हाट, 25 इंटू 4 दैट विल बी 100. सो 100 इज़ द आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर के बेस पे. देखिए रेशियो का ही क्वेश्चन है, प्रपोर्शन से ही रिलेटेड है, बट फॉर्म चेंज कर दिया, एक्सपेंडिचर के फॉर्म में दे दिया. द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ इतना. ये इनकम की बात है, तो खर्च भी दिखाएगा. एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज दिस मच, 9:11. इफ़ दे बोथ सेव ₹4000 पर मंथ,
देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया है कि दिस इज़ द रेशियो, बट इसकी कुछ परफेक्ट वैल्यू होगी, तो मान लिया कि दोनों में y का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इनकी परफेक्ट इनकम होगी कि 11y इज़ टू, इस ए की इनकम होगी 11y एंड बी की इनकम होगी 13y। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट कह रहा है इनका जो एक्सपेंडिचर है उनमें से बच कितना रहा, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 11y अपॉन 13y, तो इनकम का रेशियो है, लेकिन इनमें से वो 4000 पे ही बचा पा रहे हैं। ठीक है, अगर वो भी हम माइनस कर दें नहीं बच रहे तो एक्सपेंडिचर होगा वो, इसमें से वो 4000 सेव कर ले रहे हैं ना, तो जो एक्सपेंडिचर बच रहा है वो 9:11 के फॉर्म में बच रहा है। अब यहाँ से इक्वेशन को हम सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y विल बी 2000। जैसे ही y की वैल्यू आएगी मीन्स ये 11 इंटू 2000 मीन्स ये 22,000 अर्न करते हैं, एंड 13 इंटू 2000 मीन्स ये 26,000 अर्न करते हैं, है ना। तो इस बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे बेस्ड ऑन कॉइन्स का एक एग्जांपल है, और समझने वाली बात इसमें है कि यहाँ पे एक जो टर्म हमने समझा था कि पहले हमें यूनिट को सेम करना होगा रेशियो या प्रोपोर्शन को सॉल्व करते समय, तो ध्यान से देखिएगा एंड समझिएगा। अ बैग कंटेन्स 50 पैसे, 25 पैसे एंड 1 रुपी। यूनिट पैसा है रुपीज़ है। कन्वर्ट करने के लिए अगर हम देखें, या तो हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करें या रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करें। तो हमने पैसे को रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये ½ रुपीज़ है, ये 1/4 रुपीज़ है एंड ये 1 रुपीज़ है। ठीक है, तो अब रेशियो जो है 50 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपी का ना होके ½ रुपी, 1/4 रुपी और 1 रुपी का होगा। और फिर हम एलसीएम फाइंड करेंगे इसका, तो ये 8 आएगा। 8 ये 4 टाइम में कैंसिल करेगा, मीन्स यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो 4:2, यहाँ 2 टाइम में तो ये 2 होगा, और ये 8 टाइम में तो ये 8 होगा, 4:2। ठीक है, इस फॉर्म में हम कर लेंगे। यहाँ पे क्या करना है कि 1/2 नंबर्स क्या हमारे 5, अब इन्होंने दिया है कि इनका रेशियो कैसा है, इनका रेशियो 5:8:1 में है। ठीक है, अब 5:8:1 जो है वो किस फॉर्म में, कि 5/2, 8/4 एंड 1/1। अगर रुपीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इस फॉर्म में हमें मिल रहा है क्या, 5/2:2:1। गिवन क्या है हमारा, ये वैल्यू जो ऐड करके क्या आ रहा है 11/2 यूनिट। ये 11/2 यूनिट जो है वो इक्वल है ₹55 के। ये सारा यूनिट रुपीज़ में है, सो 1 यूनिट इज गोज टू कितना होगा, 1 यूनिट इज गोज टू ₹55 इंटू 2/11, दैट विल बी 10 रुपीज़। ठीक है, 1 यूनिट इज गोज टू 10 रुपीज़। तो 25 पैसा कॉइन, ये जो 10 आया, सॉरी नॉट रुपीज़, यहाँ पे तो कोई यूनिट ही नहीं होगा क्योंकि ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स क्या है, 10 इंटू ये 10 आ गया, तो वहाँ पे 8x था तो 80, ऐसे ही सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा बेस्ड ऑन, यहाँ पे शायद केवल क्या पूछा है, हाउ मेनी 25 पैसे कॉइन्स, दैट्स वाई बाकी दो नहीं पूछा। अगर पूछा होता तो हम उसको भी मल्टीप्लाई करते, 25 पैसे का उसने पूछा था तो हमने इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लिया। अगर ये इसका पूछा तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते, नहीं तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते। ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बेस्ड ऑन एज क्या दिया है, 8 years ago the ratio of ages of A and B was 5:4। ठीक है, कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इतना, 7 years from now what will be the sum of the ages of A and B। तो द थिंग इज़ कि एक तो लॉन्ग मेथड है जिसमें हम हमेशा प्रेजेंट एज ही अज्यूम कर लेते हैं, और उसके बाद पास्ट एंड फ्यूचर का एक कॉलम बना के जितना फ्यूचर में बोल रहा है उतना ऐड कर लेते हैं, अगर पास्ट में बोल रहे थे उतना माइनस करके फिर हम उस बेस पे सॉल्व करते हैं इक्वेशन फॉर्म करके। लेकिन 8 years ago, ठीक है, 5:4, यहाँ पे क्या कर रहा है 8 years ago प्लस 8 ईयर, और यहाँ प्लस 8 ईयर। प्रेजेंट में जब पास्ट में ये रेशियो था, इसमें प्लस 8 करने के बाद ये बना, पास्ट में ये रेशियो था प्लस 8 करने के बाद ये बना। अब कह रहा है प्रेजेंट में कितना हो जाएगा,
अगर इनको हम सेम करें, सेम करने का मतलब कि 1 यूनिट इज गोज टू 8 ईयर आ गया, तो 6 यूनिट इज गोज टू 48 ईयर, 5 यूनिट इज गोज टू 40 ईयर, हेंस द सम ऑफ एज आफ्टर 7 ईयर विल बी 48 + 40 + 2 × 7, दैट विल बी 102 ईयर्स। एक तो ये तरीका है कि पास्ट में जो भी कुछ भी दिया है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे प्लस करके, कि इतना करने के बाद ये आ रहा है 1 यूनिट इज गोज टू 8 ईयर, ठीक है। तो 6 यूनिट इज गोज टू कितना, 48 ईयर, 5 यूनिट इज गोज टू कितना, 40 ईयर, ठीक है। तो 48 + 40 तो करेंगे, प्लस 2 × 7 भी करेंगे, क्योंकि दोनों का मिला के 7 ईयर्स में, आफ्टर 7 ईयर्स क्या होगा, जो भी होगा उसको हम ऐड करेंगे। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडी टुडे। आई होप यू गेट सम क्लैरिटी एंड आपको कुछ समझ में आया होगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रेशियो एंड प्रपोर्शंस। एंड थैंक यू ऑल फॉर ऑल द सपोर्ट्स एंड एवरीथिंग। होप यू एंजॉय। सो आप अपने स्टडी पार्टनर्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे साथ बने रहिए। वी विल कवर कंप्लीट सिलेबस हेयर एंड थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच।